नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आत्मसम्मान की भावना। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रमन बहुत ही गरीब लड़का था। उसके माता पिता की पूरी जिंदगी हमेशा गरीबी में ही बीती, जिसके चलते रमन की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। रमन के मम्मी पापा बहुत ही बूढ़े और गरीबी से लाचार थे, जिसके चलते रमन अपने मम्मी पापा की आर्थिक सहायता के लिए शहर के एक सड़क के किनारे जूते पॉलिश किया करता था, जिससे उसकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। उन पैसों से रमन का घर चलता था। रमन बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह शहर के बड़े बड़े इमारतों को देखता था तो उसे भी लगता था कि उसकी भी गरीबी एक दिन जरूर खत्म होगी और वह अपने माता पिता की अच्छी जिंदगी जीने में सहायता करेगा। यही सब सोचकर रमन अपने जूते पॉलिश की दुकान पर खूब मेहनत करता, लेकिन वह कभी भी अपने ग्राहकों से अपने मेहनत के पैसों से ज्यादा पैसा नहीं लेता था, जिसके चलते उसके दुकान पर खूब भीड़ होती थी। सभी रमन के व्यवहार से खुश रहते थे। एक दिन की बात है, रोज की तरह आज भी रमन अपने घर से अपने दुकान के लिए जल्दी निकल गया और फिर अपना दुकान खोलकर ग्राहकों की प्रतीक्षा करने लगा। इसी बीच उसके दुकान के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में से एक कोट वाले साहब निकले, जो कि रोज की तरह अपनी ऑफिस जा रहे थे। उन्होंने रमन के पास आकर बोला कि मेरे जूते खूब अच्छे से चमका दो, क्योंकि आज हमारे कंपनी में बहुत बड़ी मीटिंग है। तो रमन भी फटाफट उन साहब के जूते पॉलिश कर दिया, जिससे खुश होकर उस साहब ने 500 रुपए का नोट थमाया। लेकिन रमन के पास तो इतने पैसे कभी एक साथ इकट्ठे भी नहीं हुए थे और न ही रमन के पास उस समय छुट्टे पैसे थे कि वह अपने पैसे काट कर बाकी पैसे लौटा सके। तो यह बात रमन ने साहब से बताया कि उसके पास तो छुट्टे पैसे नहीं हैं। तो वह साहब थोड़ा जल्दी में थे, बोले कि अभी तो मेरे पास भी छुट्टे पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम पूरे पैसे को ले लो। तो रमन तुरंत बोल पड़ा, साहब हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आपने मुझे एक बार इन पैसों को दे दिया तो हमें यह पैसा कमाने का तरीका तो आसान लग सकता है, लेकिन यह ठीक नहीं है। इससे हर कोई मेहनत करना ही छोड़ देगा। लोग बस दूसरों के एहसान के बदले जीना सीख जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। सो आप इन पैसों को वापस रख लीजिए और जब अगली बार आना तो मेरे जितने पैसे बनते हैं उतने दे देना। यह बात सुनकर उन साहब की आंखें खुल गईं और मन ही मन सोचने लगे कि हमने इस लड़के की आत्मसम्मान की भावना को ठेस पहुंचा दिया है। इसलिए वे साहब रमन से बोले, बेटा तुम अपनी परिस्थिति से गरीब जरूर हो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की भावना से अमीर हो, इसलिए हमें माफ करना। और इस प्रकार रमन ने अपने कार्यों से एक इंसान का दिल बदल दिया था। और फिर वे साहब बार बार यही सोचते रहे कि वे अमीर हैं या वो गरीब लड़का रमन, जो गरीब होते हुए भी दिल से अमीर है। दोस्तों, गरीबी एक ऐसी चीज है जो इंसान के जीवन में कभी न कभी जरूर रहती है, लेकिन हमें गरीब रहते हुए भी अपनी आत्मसम्मान की भावना को कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान ही एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को इंसान होने का एहसास कराती है। हो सकता था रमन अपनी गरीबी की परवाह करते हुए साहब के दिए हुए पैसों को ले लेता, लेकिन अगर वह उन पैसों को एक बार ले लेता तो जिंदगी भर उसे उस साहब के एहसान तले रहना पड़ता। लेकिन रमन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी को हमेशा आगे रखा, जिसके चलते वह लोगों का दिल जीतने में सफल रहा। प्लीज सब्सक्राइब चैनल।